हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम 11 जनवरी को पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस क्वेश्चन पूछा गया था और के का वैल्यू आपको बताना था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर भी आपको के का वैल्यू बताना था और कंडीशन आपको दे रखा था। तो अब इन दोनों क्वेश्चन, यानी आपका, हालांकि ये क्वेश्चन था ये आपका 11 तारीख को पूछा गया था। इससे पहले अभी तक आपका लीनियर इक्वेशन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बने थे, मगर ये जो आपके क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, ये इससे पहले भी पूछे गए थे अभी कुछ सारे शिफ्ट में। मगर वहां पर आपके के का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था, रूट वाले क्वेश्चन सब पूछ रहे थे। और आज आपका के का वैल्यू पूछा है इसमें। अब के का जो वैल्यू भी पूछा है वो आपका कांस्टेंट टर्म में आपसे पूछा है। अब मैं आपको बता दूं, आपको अगर याद हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको, अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो हम लोगों ने जो आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो हम लोगों ने सॉल्व किया था पेपर 2018 वाला, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन और लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, आपको याद होगा। अगर मैं बात करूं, अगर इसी वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अभी तो आपको केवल कांस्टेंट टर्म में रख के का वैल्यू पूछा है। हो सकता है आपको एक्स का कोफिशिएंट में जब के का वैल्यू रख दे तब फिर आपसे के का वहां पर भी वैल्यू पूछ सकता है। बात समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? जैसे कि आपको तो ये वाला क्वेश्चन को तो आप आसानी से डील कर लोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस समथिंग 9 = 0 भी दे सकता था। आपको यहां पर x का कॉफिशिएंट में k का दे के आपको k का वैल्यू पूछ सकता था और कंडीशन आपको देता, बोल देता है कि इक्वल रूट है या फिर आपके डिस्टिंक्ट रूट होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे, या आपको इन तरीके से कंडीशन भी कुछ दे दिया जाता। तो मैं इन्हीं कंडीशनों को भी आपको बता दूंगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है। और इनका जो आपका ये वाला भी है, ये भी क्वेश्चन के जो 3 कंडीशन होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप उसको गलत ना करोगे और ना तो उसको छोड़ोगे। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम लोग डील करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आपको पता होगा ये आपको के का वैल्यू पूछा है, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सब आप जानते होंगे। उम्मीद करता हूं ये सब बेसिक चीज है जो आपको हल्का पता ही होगा। यहाँ पर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। अगर इसी क्वेश्चन की बात करो तो ए आपका क्या, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं दिख रहा था, मतलब 1 हो गया। यहां पर अगर आप बात करेंगे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बी में, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और c तो कांस्टेंट टर्म होता है। मैं पूरा बता रहा हूं ताकि यहां पर हर सभी लोगों को समझ आएगा। अब देखो, अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 मूल है तो उनके मूलों का योग का डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होते हैं, -b/a। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी उनके मूलों का गुणनफल का डायरेक्ट सा फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब आपको क्वेश्चन में हिंट भी क्या दे रखा था कि उनके मूलों का अंतर दे रखा था 1 के बराबर है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि इनके दो जो मूल होंगे वो एक अल्फा या बीटा होंगे, या फिर एक्स वाई जो भी आप मान सकते हो। तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है। अब आप यहां से आसानी से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया सम ऑफ रूट क्या हो जाते हैं, -b/a। तो यहाँ पर -b/a क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू -5 है, यानी 5/1 यानी 5 ही हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू आप आसानी से नहीं निकाल लोगे। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से आधा, यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस और आधा, यानी 5 और 5 एक जगह 4 और 4 का आधा 2। अब देखो अल्फा का ही वैल्यू आ गया और बीटा का ही वैल्यू आ गया, तो आप नहीं आपसे आप निकाल लोगे के का वैल्यू। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या था, c/a। सी का वैल्यू क्या था, के बराबर था, और ए का वैल्यू क्या था, 1 था, यानी के आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होगा, यानी दोनों का मूल का गुणनफल, यानी 3 × 2 6, यानी के का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 6। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको अगर कोई जब 2 रूट दे दिया जाए, केवल आपको 2 रूट दे दिया जाए, जैसे कि x मतलब अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 2, तो आप लोग इससे आप एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। मतलब अगर आपको कोई 2 मूल दे दिया जाए और आपसे बोले कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो इसका भी डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट प्लस, और ये x भी होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी जब भी अगर आपको दो मूल दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कोई इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब आप इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो सम ऑफ रूट यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो 3 × 2 6। तो ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अब चलो मैं कंडीशन की इस बारे में बात करता हूं। अब आप लोग पढ़े होंगे डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट जिसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अगर आपको मैं बोलूं कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल के मुझे बताओ, सपोज दैट यहाँ पर k का वैल्यू 6 भी है, तो डिस्क्रिमिनांट आप आसानी से निकाल लोगे। अब आप लोग b² - 4ac। अब जो मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर x के जगह में अगर आपको k दे दिया जाता, यानी x² - kx अब प्लस समथिंग कुछ भी दे दे 6 = 0। अगर अब आपसे पूछे k का वैल्यू बताओ, तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपको साथ में कंडीशन भी दे दिया जाएगा। तब आपको क्वेश्चन में कंडीशन में आपको कुछ भी दे सकता है। कंडीशन में आपको दे देगा कि रूट आपका इक्वल होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे या फिर आपके इमेजिनरी रूट होंगे, कुछ भी कंडीशन आपको दे सकता है उसके बाद। तो मैं ये जो कंडीशन आपके होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं। देखो सबसे पहला कंडीशन तो होता है d = 0, यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जब 0 के इक्वल करोगे तो इसका कंडीशन क्या बनता है कि जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर। फिर डी नहीं बनता, d > 0, इसमें क्या होते हैं डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेंगे, मतलब दोनों अलग अलग रूट होंगे। और एक हो जाएगा d < 0, जहां पर आपको इमेजिनरी मिलेंगे। बस इस आपके इन्हीं 3 कंडीशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। और उसमें से भी अगर इन तीनों में से भी अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इक्वल रूट पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं k का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और नहीं तो आपको अगर इसमें अगर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बोल देगा कि आपके जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, तो फिर आपको d का वैल्यू जो k का वैल्यू होगा फिर वो बीच में किसी ना किसी के बीच में लाई करेगा, तो फिर आपको वहां तक भी निकालना होगा। बात समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आप अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको k का वैल्यू अगर आपसे दिया जाएगा, तो अगर k का डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा तो फिर एक क्वेश्चन में जरूर आपको बोल देगा कि रूट जो होंगे वो इक्वल के बराबर होंगे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वल कर देना। और जब आपको ऑप्शन में अगर आपको सपोज दैट अगर देखने मिल गया कि k का वैल्यू लाई कर रहा है, तब आपको रूट इक्वल कभी नहीं देख के आपको पूछेगा, जरूर बोल दिया जाएगा कि इनके जो रूट होंगे या तो डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी रूट होंगे। बात समझ रहे हो। चलो फिलहाल मैं इसको हटाता हूं, और इससे ज्यादा कुछ आने वाला भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, जो भी दिया जाए तो इस तरीके से आप लोग उसको डील कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन इसको देखो, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहां पर देखो 2 स्ट्रेट लाइन दे रखा था, आपसे k का वैल्यू पूछा था, और कंडीशन क्या दे रखा था कि इन दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी दोनों रेखाएं समांतर है। तो अब आप लोग खुद से समझ सकते हो, खुद का दिमाग लगा सकते हो। इसका मतलब ये दो रेखाएं जो समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी ये दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब क्या कंडीशन हो गया इसके लिए, नो सॉल्यूशन। ये आपको पैरेलल में लिख के कंफ्यूज कर दिया, केवल आपको यहां पर डायरेक्ट आपसे नो सॉल्यूशन दे के भी आपसे पूछ सकता था। तो जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब पैरेलल होगा वो दोनों लाइन, और लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अब इसके कंडीशन क्या बनते हैं, तो उसी तरीका से ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा अपना c1। उसी तरीके से ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2। समझ गए। x का कॉफिशिएंट a1, y का कॉफिशिएंट b1, और ये अब तो कांस्टेंट हो गया c1। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट a2 और y का कॉफिशिएंट आपका b2, और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा c2। दो ठो है क्योंकि इक्वेशन। अब इसका कंडीशन क्या होता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर इसी क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइंस पैरेलल है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो ये लाइन कहीं भी कटेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं कटेगा, ये कहीं भी नहीं कटेगा। तो इसका कंडीशन क्या हो जाता है, a1/a2 = b1/b2, ठीक है। अगर आप इसको भी लोगे तो ये नॉट इक्वल टू में चल जाता है। तो इसका मतलब जो अगर ये आपको कंडीशन दे रखा था कि ये दोनों लाइन मतलब पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके जो आपके होंगे a1/a2 के रेशियो और b1/b2 के रेशियो बराबर होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों लाइन सेम ही है।
बस अलग अलग जगह पर है, तो इसलिए वो दोनों लाइन एक क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दूसरा कंडीशन की बात करें तो अब दो लाइन है तो दोनों लाइन हो सकता है कट जाए, और जब दोनों लाइन कट जाएगा तो मतलब देखो ना, एक यही वाला सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, एक जगह कट रहा। अब क्वेश्चन में हो सकता था आपको घुमाने के चक्कर में बोल देगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तब भी आप क्या समझोगे, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है। फिर आप सॉल्व करोगे तो वहां पर कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हो जाता है। के का वैल्यू आपसे कहीं भी कुछ भी देके पूछ सकता है, समझ आ रहा है। फिर नॉट इक्वल टू c1/c2, समझ गए मेरी बात को। जहां भी आपको के का वैल्यू दिया जाए आप उसके हिसाब से ये c1 का यूज करोगे, उसके हिसाब से। समझ आ रहा है। ये दो कंडीशन हो गया, एक बार आपका पैरेलल हो गया और एक बार आपका लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कोई एक जगह कटेगा तो यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और एक आपका थर्ड पॉइंट, मैं इसको हटाता हूं, थर्ड पॉइंट आपका थर्ड वाला जो कंडीशन हो गया, कंडीशन क्या हो गया, अब जब मेरा एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर जब एक और लाइन आ जाता है तब हम लोग को तीसरा कंडीशन का काम आता है। वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी इस इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर आप इसके बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तब यहां पर मेरा कंडीशन क्या लग जाता है कि a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो, ये सभी के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तभी जाके आपका सभी पॉइंट पर आपके इंटरसेक्ट करते जा रहे हैं पूरे लाइन आपका, तो यहां पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यही तीन कंडीशन आपकी होती है। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा क्या तीन कंडीशन होती है। मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं। आपके पहला तो आप समझ गए कि कोई भी आपके लाइंस आपके पैरेलल हो सकते हैं जहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तब कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये याद रखिएगा कंडीशन सब आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, जब लाइन आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा एक पॉइंट पर, तो वहां पर होता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। कोई एक ही सॉल्यूशन आपके होंगे, और आप समझ सकते हो वो चीज आपके परपेंडिकुलर में भी हो सकते हैं, आपको घुमाने के लिए दे सकता है। तो वहां पर कंडीशन मेरे क्या जाते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आप एक्स्ट्रा में c1/c2 को भी नॉट इक्वल टू कर सकते हो, वो जहां पर आपको के का पूछेगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। और थर्ड आपका जो मैंने बताया, जब आपके एक ही लाइन के ऊपर जब एक और लाइन होगा तो वहां पर आपके बहुत सारे आपके सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उसका कंडीशन आपको समझ आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ये सभी के रेशियो आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब आप इस क्वेश्चन में आओ, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो सिंपली क्या बोल रखा है, पैरेलल है। अब जब कंडीशन में ही दे रखा है पैरेलल है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा, क्योंकि मेरे को के ये वाला पूछा है, y का कोफिशिएंट पूछा है। तो ध्यान से देखो, यानी मेरा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू 3/k, यानी 4 3 12 और 12 को 2 से भाग दोगे 6, यानी k का वैल्यू आ गया 6। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसको स्लोप से भी सॉल्व कर सकता था। तो जी हां, आप इसको स्लोप से भी आराम से सॉल्व कर सकते थे, मगर जरूरत ही नहीं था कि आपको स्लोप तक जाने का, क्योंकि आपको जब कंडीशन दे रखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो फिर आपको यहां से इस लाइन का स्लोप निकालना होता है। आप कोई भी इक्वेशन से आप स्लोप निकालना जानते हो, y इक्वल टू mx प्लस c, आप डायरेक्ट से इस m को निकाल सकते हो, यही मेरा स्लोप हो जाएगा। फिर यहां पर भी आप इसके साथ निकाल के इक्वल कर दोगे, तो यहां पर भी जो k का वैल्यू आएगा ना, कोई बदलेगा नहीं, k का वैल्यू वहां भी आपका 6 ही आएगा। तो जैसा चाहो वैसा बनाओ, ये आपके ऊपर है, मगर ये चीज आप समझ रहे हो तो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज जो मैं स्लोप व्लोप बता रहा हूँ वो सब हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जरूर से देख लेना अगर आपको क्लियर ये सब नहीं है तो ये क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। और अभी मैंने एक आपके क्वेश्चन भी ढूंढा, अभी मुझे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, ये देखो, ये वाले देखो, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ब्लर, ये क्वेश्चन आपके ऑफिशियल में आपको दिखा रहा हूं अभी इस वक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछे जा चुके थे। यदि समीकरणों का, ठीक है, ये आपको दे रखा 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और फिर आपको दूसरा इक्वेशन दे रखा है 10x माइनस ky माइनस 7 इक्वल टू 0। मैं आपसे लोग से अब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन में ये दो समीकरण दे रखा था, बोला था इसका कोई भी हल संभव नहीं है, यानी कोई भी हल संभव नहीं है मतलब क्या होगा, इक्वेशन हैज नो एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है नहीं,
तब के का मान आपको बताना था। अब बता दो आप लोग कंडीशन लगा के जल्दी से मुझे के का वैल्यू क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी आने वाले दिनों में, आने वाले फेज में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब क्लियर करके रखो ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना होकर डायरेक्ट आप बनाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।